Hello, and you're watching Claptrap. We are back again, and we are going to meet the interior designer. His name is Santosh Rathore. इस पूरी प्रॉपर्टी में 9 बेडरूम, 9 किचन, एंटरटेनमेंट रूम, बार, गजीबो बहुत कुछ है, लेकिन पार्ट 1 है तो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं. Hello Santosh ji. Hi Sanjeev. How are you? All good. How are you? Good, good. Thank you very That's much. great. And welcome to Claptrap. Thanks a lot. Okay, so this is our first episode with you. Yeah. तो हम बेसिक से शुरू करेंगे बिल्कुल. और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी देखने वाले हैं. हाँ जरूर, वो भी दिखाएंगे. तो कंपनी के नाम से स्टार्ट करते हैं. मेरे कंपनी का नाम है कंसाइज कोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. वी आर बेस्ड आउट ऑफ फरीदाबाद. ओके. एंड वर्किंग पैन इंडिया. अच्छा, ठीक है. बहुत कंसाइज, तो मतलब बहुत कंसाइजली आपने रिप्लाई कर दिया. जी. ठीक है. और अब थोड़ा सा डिटेल में बता दें कंपनी के बारे में. कितनी पुरानी कंपनी है हमारी? ये कंपनी हमारी ऑलमोस्ट अभी 15 साल पुरानी है जी. और हम लोग टर्नकी इंटीरियर्स और कस्टमाइज फर्नीचर में डील करते हैं. अच्छा, दोनों वर्टिकल्स पे आप काम करते हैं? जी. अच्छा, किसी को लूज फर्नीचर चाहिएगा तो वो भी मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम उनके डिज़ाइन के हिसाब से वी मैन्युफैक्चर फॉर देम. रिटेल भी करते हैं? नहीं, केवल होलसेल. केवल होलसेल, बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड. ठीक है. क्योंकि हमारा कि जब आप कोई घर लेते हैं तो बेसिक नीड्स क्या हैं घर की, ज़रूरतें क्या हैं, कितने लोग रह रहे हैं, सबकी डिमांड्स कैसी हैं, किस हिसाब से उनको फुलफिल करना है, अकॉर्डिंगली हु इज़ द लेडी ऑफ द हाउस. अच्छा. घर किसको मैनेज करना है, दैट इज़ मेन थिंग व्हाट यू वांट टू सी. ओके. एंड बजट क्या है जी. कितने बजट में ये घर पूरा होगा, कितना हम एक्सीड करेंगे बाद में, हमें वो भी बताना पड़ता है कि हम ये लेके चल रहे हैं, इससे आगे हो सकता है हमें और जाना पड़े. दैट बजट टाइम टू टाइम वो डिफरेंशिएट होता है. वेरी करता है. क्योंकि कभी जब हम देखेंगे बाकी के सवाल हम प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट करेंगे. Certainly. तो स्टार्ट करते हैं हम एंट्रेंस से. थैंक यू. है ना, नीचे चलते हैं और नीचे फिर हम चलते हैं. एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एंट्रेंस. राइट. ठीक है. तो एक बार रिवील कर दें, हमारे व्यूअर्स को दिखा दें. हाँ बिल्कुल, जरूर दिखाएं. बहुत प्यारा घर है, बहुत प्यारी एंट्रेंस हमने बनाई है, जरूर दिखाएं इनको. लुक एट द जायगेंटिक, ह्यूज, है ना? या ह्यूज हाउस, वेरी ग्रैंड एंट्री. जी. वेरी मॉडर्न एट द सेम टाइम, आई वुड से ट्रेडिशनल आल्सो. जी. सो इट्स अ फ्यूजन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल. या. ठीक है, डन. एंड लेट्स गो दैट साइड. या प्लीज. सो संतोष जी, यू वर टॉकिंग अबाउट द फ्यूजन थीम. या जी, बताइए. जी, ये बहुत ही प्यारा डोर, डबल डोर है हमारा, जिसको हमने डिज़ाइन किया. जी. और उसके ऊपर एक अच्छा सा आप देख रहे हैं कि बहुत प्यारा सा स्टोन की पीस है, म्यूरल टाइप, वो हमने डिज़ाइन किया. एंड दिस इज़ लाइक मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, एक फ्यूज़न है एक तरीके से. ठीक है. और सबसे ज़्यादा जब इस तरह के जायगेंटिक डोर्स होते हैं तो डोर्स को कस्टमाइज किया जाता है. 100% जी, डोर कस्टमाइज. ये तो काफ़ी बड़ा है साइज में, आएगा मेरे ख्याल से 15 फीट के आसपास होगा ये. टोटल हाइट 15 फीट है इसकी. एंड जो डोर हाइट है वो ऑलमोस्ट 9.5 फीट है. ठीक है. ऑलराइट, सो वी आर इनसाइड नाउ. या. ये हमारा फोयर एरिया जैसा है. हाँ, ये एक तरीके से हम इसको फैमिली लाउंज या डन मान सकते हैं. थोड़ा सा छोटा सा एरिया है, अभी थोड़ा सा फर्नीचर आना बाकी है इसका. ठीक है. काफ़ी टॉल है एरिया. हाँ, डबल हाइट की सीलिंग हम लोग बोलते हैं इसको. और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये लाइट्स अगेन हमने खुद क्रिएट की है, प्लस गोल्ड लीफिंग की वॉल सीलिंग है ये पूरी. अच्छा, गोल्ड लीफिंग करा है? गोल्ड लीफिंग है ये पूरी. अच्छा है. राइट सर, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड पार्ट ऑफ इट. या. नाउ संजीव जी, सी द स्टेयरकेस व्हाट वी हैव, दिस इज लाइक वॉलनट विथ शैम्पेन गोल्ड का कॉम्बिनेशन इसके साथ हमने रखा है. जब हमने ये घर लिया था करने के लिए तो ये इटालियन में किया हुआ था, बट टू गिव अ ग्रैंड लुक, टू गिव मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों लुक के लिए हमने इसको वुड कंप्लीट एंड गोल्डन में इसकी रेलिंग हमने बनाई. और सेम हमने उसके ऊपर जो फर्दर फ्लोर है जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने सेम इसका एक थीम ऐसा रखा, सो इट विल गो टुगेदर. ये सब चीज़ें हम लोगों ने हाथ से बनाया. ये बिल्कुल हैंड क्राफ्टेड है सारा जो आप देख रहे हैं कंप्लीट. अच्छा, ये सॉलिड वुड है, रियल वुड में? ये रियल वुड में है. और ये रेलिंग मेटल की है, और प्लस ये CRC मेटल में हम लोगों ने कटवाया हुआ है साथ. अच्छा, तो ये तो इनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो ये तो बाहर से बन के आता है. हाँ, ये बाहर से बनाया है. पेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बाहर से होके ये हमने किया है, प्लस इसको हमने मैच किया है साथ में. ओके. या. डन. एंड दिस इज व्हाट यू सी इज वुड. ऑलराइट. अब वुड का एक इंट्रोडक्शन यहाँ से हो जाता है, स्पेशली फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, मेन डोर का. कौन से वुड में मेन एंट्रेंस बनाया है? ये सॉलिड CP वुड में बना हुआ है. ये CP टीक वुड में बना हुआ है कंप्लीट. बाहर से जैसा आपने कार्विंग देखा, अंदर से हमने इसको इंटरनल थीम के हिसाब से रखा है. जो घर का हमारा इंटरनल जितने डोर्स हैं, इंटरनल थीम्स हमारे एक जैसे हैं सब डोर्स के. अच्छा, स्ट्रेट लाइन ज़्यादा रखा है? जी, स्ट्रेट लाइन ज़्यादा रखा है. उसके अंदर मोल्डिंग्स एंड कार्विंग्स हमने साथ में रखा है. प्लस अगेन हैंडल्स में भी हमने गोल्ड की एक फील दी है.
अच्छा जी। जनरली वी डोंट गेट टू सी दीस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट डोर्स विद ग्लास सी थ्रू। पर्पसली ये हमने दिया है ताकि ये जो रूम है ना वो बिल्कुल इसकी एंट्री ठीक लगे और ये बड़ा लगे, हालांकि ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है जी, बट हमने इसको जानबूझ के खुला रखा है सो दैट कि इसकी एक ओपननेस और भी ग्रैंड हो। ओके। या और इसमें एक चीज़ और बेनिफिट भी मुझे लग रहा है जो रहता हुआ, क्योंकि वो वाले रूम में कुछ विंडोज़ हैं और डे लाइट का सोर्स है। हाँ हाँ अगर ये डोर को हम क्लोज कर देते थे, वुडन सॉलिड बनाते थे, ओपेक बनाते थे, नॉन ट्रांसपेरेंट जी, तो ये लॉबी थोड़ा और छोटी हो जाती थी। लॉबी छोटी होती थी, प्लस बाहर में मेरे पास बहुत प्यारा सा एक गार्डन है। अच्छा। उस गार्डन को करने के लिए, उसकी गार्डन के एक्सेस के लिए हमने उसमें बाहर में डोर रखा है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मल सिटिंग के ये लिए formal drawing room sitting है। area हमारा, ओके, जी, 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 सो हर फ्लोर का हम लेफ्ट राइट करेंगे। हाँ, ऐसे जाएंगे। तो done, विल टेक द लेफ्ट Please, आइए, हाँ। ओके, लेट्स गो इनसाइड Please. ओके। ओह नाइस, ठीक है, काफी बड़ा स्पेस है। हाँ? कितना स्क्वायर फीट निकला है ये ऑलमोस्ट 700 स्क्वायर फीट का एरिया है। जो ड्राइंग एंड डाइनिंग अच्छा। दोनों चीज़ें हमने इसमें रखी है। ये ड्राइंग कंप्लीट हमारा ऑलमोस्ट 10 से 15 सीटर कवर हम कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, या, यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए। हाँ, बहुत जरूरी है बिकॉज फैमिली बड़ी है ना। फैमिली अगर हम एक साथ आते हैं, करीबन 12 से 15 लोग होते हैं, कोई एक फॉर्मल भी लोगों को बैठना है तो इतने लोग एक साथ बैठ पाएँ, प्लस स्कैटर्ड होकर बैठ पाएँ, कंजेस्टेड होकर ना बैठ पाएँ, इसलिए हमने थोड़ी सी सिटिंग का इस हिसाब से प्लान किया है। ठीक है, क्विकली एक एक करके जैसे हमारा रूटीन होता है। जी। फर्स्ट थिंग जो हमारी आती है वो फर्नीचर लेआउट हाँ को जी, लेके हाँ थी जी। कि इसकी जो प्लानिंग की जब भी फर्नीचर लेआउट की, तो व्हाट आर दोज एलिमेंट्स जो आपके दिमाग में थे? सी, जब फर्नीचर डिज़ाइन हम लोग प्लान करते हैं तो बेसिकली प्लान ये करते हैं कि जो क्लाइंट है उसकी यूटिलिटी क्या है, वो कैसे यूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, फ्लोर का लेआउट क्या है, सीलिंग कैसी है हमारी। जी। हमने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा लुक देने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, बहुत डार्क ना हो। सिमिलरली जब आप फीचर वॉल देखेंगे, हमारा फीचर वॉल बिल्कुल डिफरेंट है। हमने कोई वॉलपेपर इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक सॉलिड वुड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वुड और उसके साथ विनियर प्लस पॉलिश, उसमें निशेस क्रिएट की हैं और लाइट दिया है उसके अंदर सो दैट कि वो एरिया हमारा हाईलाइट होता रहे। डन। ये आई थिंक एक्सेस है हमारे गार्डन के जी, लिए? ये हमारी जो गार्डन है यहाँ पे, कोर्टयार्ड हम कह सकते हैं इसको, उसका एक्सेस है यहाँ पे। जी। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा अभी। ओके, और यहाँ टीवी पैनल है जी, यहाँ पे? जी। लूवर्स हैं यहाँ पे? जी, ये पाइन वुड के लूवर्स है जिसको हमने डार्क वुड में पॉलिश कर लिया है। एक बिकॉज यूजुअली लोग कम लगाते हैं, बट हाँ, यहाँ कभी बच्चे बैठते हैं या कभी जो सीनियर हेड ऑफ द फैमिली है कभी वो बैठते हैं तो उनको कभी टीवी की जरूरत पड़ती है। वैसे हर बेडरूम में टीवी है। अच्छा है, लेकिन स्टिल अगर कभी कोई गेस्ट आते हैं, कोई मैच चल रहा है, अगर हमें नीचे थिएटर में नहीं जाना, यहीं बैठ के देखना है, तो उसके लिए एक टीवी पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। हालांकि टीवी भी लग गया, यूज़ बहुत कम होता है यहाँ पे। ये डन। जी, ब्रीदिंग एरिया जरूर चाहिए घर को। घर अच्छा। बड़ा जरूर है बट ब्रीदिंग स्पेस, मूविंग स्पेस चाहिए। बच्चे भी है ना, तो उनके लिए भी जगह चाहिए। कभी वो आसपास जा रहे हो तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, कोई हिंड्रेंस, फर्नीचर कहीं भी हिंड्रेंस ना बने घर में, उस ख्याल से हमने इस घर को डिजाइन किया है। यहाँ पे एक गोल्डन रिट्रीवर है, पेट है जी, तो क्या पेट को भी ध्यान में रखते हैं? पेट हमारे बनने के बाद आया है। अच्छा, पेट बाद में आया है। ओके, आई लकीली आई थिंक दिस इज स्पेस हाँ, वेरी स्पेशियस फॉर लियो। Okay, for that, अच्छा, dog's name is Leo. Yeah. Okay, cool. We go to this place now. Yeah, please. This is a dining now. अब आप देखेंगे कि हमने जो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस जिसको हम अपने इंटीरियर की भाषा में बोलते हैं, दिस इज लाइक 8 सीटर डाइनिंग टेबल ऑनिक्स स्टोन, मेटल बेस एंड लेदराइट का हमारा ये चेयर है इसके ऊपर, दैट क्रोकोडाइल फिनिश में जी कंप्लीट। और आप एक बहुत प्यारा स्पेस आपको मैं यहाँ दिखाना जरूर चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल ये स्टेयर केस का हमारा एरिया, जिसको हमने एक छोटा सा डिस्प्ले काउंटर यूज़ कर लिया है। ओके। आई थिंक दिस नीड्स लिटिल अटेंशन। ये आप कह रहे हैं कि स्टेयरकेस यहाँ से सी थ्रू है? जी, यहाँ पे हमने इसको व्यू ब्लॉक नहीं किया। व्यू ब्लॉक नहीं किया है जी। अच्छा, तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है। ये जो यूनिट कैबिनेट है पूरा, यहाँ पे यूनिट बनाया ये एक डेड स्पेस जा रहा था इन अ वे, और डेड स्पेस जा रहा था, उसको फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक हल्का सा ग्लास देके एंड उसको एक कवर करके और एक छोटा सा क्यूट सा क्रॉकरी यूनिट बना दिया। इतना ज़्यादा क्रॉकरी आ नहीं सकता, बट इट्स अ नाइस डिस्प्ले यूनिट। ओके, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगी कि आपको ना हर एंगल से इस घर में मूव करने का स्पेस मिलता है। द मोमेंट अभी थोड़ा सा इजी करें हमारे व्यूअर्स के लिए, द मोमेंट यू एंटर, वहाँ से आपने एंटर किया, देन यू कम फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर यू कैन एक्सेस डायरेक्टली टू द किचन। यस, दिस आल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ स्पेस टू मूव अराउंड। हाँ, और हमारा पाउडर रूम भी यहीं पे है साथ में, सो दैट कि अगर
कभी हमारे पास गेस्ट हैं, वहाँ गेस्ट बैठे हैं और हम खाना यहाँ सर्व कर रहे हैं जी। तो घर में किसी को भी मेड को या कोई भी घर में खाना सर्व करें तो उसको मेन गेट से आने की जरूरत ना पड़े, वो इंटरनल गेट से आके यहाँ पे खाना सर्व करें और यहाँ से निकल जाए। अच्छा, हाँ, ताकि यहाँ बैठे वाले लोगों के लिए कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी तरीके। ऑलराइट सर, ठीक है। अब यही सारे के सारे फीचर्स बाकी के रूम में हैं, ये हमारे बेसिक पैरामीटर सेट हो गए। अब जो है लाइट की बात करेंगे। तो जब आपने डिजाइन किया तो लाइट्स यहाँ और बाकी रूम्स में क्या हमने पैरामीटर्स फॉलो किए? अब आप यहाँ देखेंगे जो लाइट्स हमने कोव में रखी है, कोव में वार्म वाइट है और जो डायरेक्ट लाइट है सीओबी है वो सारी नेचुरल वाइट है सारी। अच्छा। तो हमने कॉम्बिनेशन नेचुरल वाइट और वार्म वाइट का रखा है। ओके। जो निशेस हैं वो भी वार्म वाइट है। डायरेक्ट लाइट जितनी रखी है हमने वो सब नेचुरल वाइट रखी है और इनडायरेक्ट जो मूड लाइट है वो वार्म वाइट है। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करेंगे हम सारे मूड्स को एक बार प्ले करके लाइट्स को देखें जी, कैसे कैसे मूड चेंज होते हैं जी। तो सारे तो एक बार आप प्लीज हमारे को दिखा दीजिए ये जी। ये हमारी फुल लाइट्स हैं? ये फुल लाइट्स हैं हमारी। ओके, ये अभी हमने ऑफ किया कॉब लाइट्स को जी, फोकस लाइट्स को जी। अच्छा। ये हमने नेचुरल लाइट जो है वो ऑफ किया है। जो डायरेक्ट लाइट्स है हमारी जी, ये हमने ऑफ किया है और ये आप अभी, हाँ ये हमारा कोव है। ओके, इधर की कोव और जला देते हैं। अच्छा, तो अलग अलग मल्टीपल वर्टिकल्स पे लाइट होती हैं, कोब है, ड्रामेटिक है, स्पॉटलाइट्स हैं जी। तो आप इनको कॉम्बिनेशन में अपने हिसाब से शूट कर सकते हैं। देख रहे हैं वहाँ पे कुछ प्रोफाइल लाइट्स भी हैं। हाँ, प्रोफाइल लाइट्स भी हैं जो हमने टीवी यूनिट में लिया है। छोटा सा एक प्रोफाइल लाइट लिया हमने टीवी यूनिट में। वाओ, बहुत अच्छा एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। बहुत छोटा ही लाइट लिया हमने उसके अंदर, सो दैट कि सिर्फ वो उस एलिमेंट को दिखाए। ओके जी, ठीक है। नाउ विल टर्न ऑन ऑल द लाइट्स। ठीक है, एक चीज़ और है जो फोकस करना है यहाँ पे यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ये वाला पार्ट हमने थोड़ा लेंथ में किया है क्योंकि यहाँ से एक बेसिक पैरामीटर हमारे सेट हो जाएंगे। बाकी रूम्स को हम जल्दी करेंगे जी। यहाँ पे क्योंकि डाइनिंग स्पेस है, आपको एक क्रॉकरी यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे एक यूनिट भी है हमारे पास, वो भी हमारा प्रोडक्शन है। हाँ, हमारा प्रोडक्शन है। इसमें हमने क्या किया है सॉरी, क्रॉकरी यूनिट है बट हमने स्टोरेज करना था, डिस्प्ले नहीं करना था। अच्छा, सो हमने इसको एज एन क्रॉकरी यूनिट रखा है, एज एन बुफे काउंटर रखा है जी। ये दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। स्टोरेज में हमारी क्रॉकरी है, अगर कोई ज़्यादा हमारे यहाँ कोई गैदरिंग हो रही है तो हम इस 100 पीसेस को हटा के इसको एज एन बुफे काउंटर यूज़ कर सकते हैं। फैंटास्टिक, मल्टीपल यूटिलिटी, सर्टेनली सर। ठीक है, डन। सो वी आर डन विद दिस रूम। हालांकि बहुत कुछ है बताने के लिए, कर्टेंस, ड्रेप्स, टेक्सटाइल, ये सब स्टाइलिंग भी हमने किया है जी। हमने सारा कुछ हमने किया। अच्छा, ठीक है। अब हम चलेंगे बेडरूम्स पे चलते हैं सर जी। यहाँ से निकलेंगे और लॉबी से राइट लेंगे, राइट है जी? ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड दिस इज किचन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड जो घर के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, स्पेशलिटी ऑफ द हाउस के लिए जी। यहाँ पे हमने क्या ख्याल रखा? यहाँ हमने चूँकि फैमिली बड़ी है, जैसा हमने आपको बताया, करीबन 12 से 15 लोग हैं घर के अंदर कुल मिला के, तो किचन सेंटराइज एक ही है हमारे पास। हालांकि हर फ्लोर पे किचन है, जैसा हमने शुरू में बताया था। इस किचन को हमने इस हिसाब से रखा है कि 4 से 5 लोग एक साथ काम कर पाएँ किचन के अंदर, जब कोई गैदरिंग हो या एक साथ खाना बन रहा हो। तो बेसिकली आपको सबसे मजे की बात बताऊँ, यहाँ जो क्लाइंट है मेरे, पंकज अरोड़ा जी, ही लव्स कुकिंग। अच्छा, वो खुद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कभी कभी हम लोगों को भी बना के खिलाया हुआ उन्होंने। ही लव्स टू कुक फूड। तो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि स्पेशियस होना चाहिए और अच्छे तरीके से काम 2-3 लोग कर पाएँ, तो हमने उसका पूरा ध्यान रखा है। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा है हमने, जो ब्लू पर्ल यहाँ पे ग्रेनाइट लगाया है, प्लस रोज गोल्ड और ऑफ वाइट के साथ हमने सिंगल कलर में अपनी चीज़ें रखी हैं, सो दैट कि बहुत ज़्यादा लाउड ना हो किचन और सूदिंग टू द आइज रहे लोगों के लिए। ठीक है जी। वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द किचन जी। सो वेंटिलेशन के लिए हमने ऑफ कोर्स 2 विंडोज है हमारे पास। एक आपके पीछे एक पूरी विंडो है कंप्लीट, जहाँ पे हमने अभी भी मेश लगा रखा, हमने उसको बंद नहीं किया जी। वहाँ मेश है, सो वो वेंटिलेशन पूरी है। और एक विंडो मेरे पास यहाँ है, प्लस एक ये भी है, इसके ऊपर विंडो है, तो वेंटिलेशन प्रॉपर है हमारे पास। और एक हमारे पास एग्जॉस्ट फैन भी है हमारे पास, और चिमनी तो है ही है। ओके, क्विकली वन मोर लास्ट क्वेश्चन। शटर्स का भी हम देखें तो यहाँ पे 2 तरह के शटर्स हैं हमारे पास। सी थ्रू शटर्स हैं हमारे पास और कुछ हमारे पास, ये हमने क्या यूज किया है? ये हमने एक्रेलिक यूज किया हुआ है। अच्छा, SDHMR के ऊपर जी। ओके, डन जी। अब हम चलेंगे बेडरूम्स की तरफ। हम बेडरूम चलते हैं। 9 बेडरूम है जी। किचन का एक पार्ट मैं आपको और बता दूं, यूजुअली क्या होता है किचन में कि ये पार्ट हमने SS का रखा है, जो पानी से अक्सर क्लाइंट की ये रहती है कि भाई पानी से खराब हो जाएगा, टर्माइट लग जाएगा, दीमक लग जाएगा। फरीदाबाद में दीमक की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसको हमने स्पेशली इसको अलग रखा है, डिफरेंट रखा है, सो दैट कि वो कंप्लेंट हमेशा के लिए दूर रहे। सर मोस्टली ये
तो कमर्शियल किचन्स में होता है। हाँ जी, commercial होता है, अभी किचन्स में होता है ऐसा। जी, जी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल लाइक दिस आइडिया। या क्योंकि ये इजी टू मेंटेन होगा। जी। आप जस्ट स्क्रब करें और ये क्लीन हो गया। हाँ। टर्माइट प्रूफ होगा, टर्माइट प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग होगा ये, जी, है ना? जी, और स्टील इज अ कलर जो मेरे ख्याल से हर घर में आराम से मर्ज भी हो हमारे जाएगा। थीम के साथ जा रहा है। हमने जो आपने यहाँ देखे, हमने वॉल पे भी ब्लू पर्ल क्लैड कर रखा है, साथ में एसएस व्हाइट और रोज गोल्ड। नो, कोई तीसरा कलर नहीं एक्सेप्ट फ्रिज का जो कलर है, उसके अलावा कोई तीसरा कलर नहीं है हमारे पास। ठीक है। क्या हमने अप्लायंसेस भी किए हैं यहाँ पे कि ऐसे? अप्लायंसेस हमने नहीं किया, अप्लायंसेस बॉट आउट आइटम है सारा। ऑलराइट, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर रूम। थैंक यू। और अब आपको बता दें आने वाले पार्ट्स के हाईलाइट। आगे हम आपको दिखाएंगे मिनिमलिस्टिक अप्रोच के बेडरूम्स, गेस्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम और साथ में किड्स स्टडी रूम, किड्स बेडरूम, पेरेंट्स बेडरूम और एंटरटेनमेंट यूनिट, पूजा रूम, गजीबो। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गार्डन को प्रिपेयर किया गया है। एक एक चीज़ की डिटेल आपको देंगे एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस फॉर यू। चलिए वाइंड अप करते हैं और संतोष जी से कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं और फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं। Wonderful experience, Santosh ji. थैंक यू सो मच संजीव। So finally, this video has come to an end. This is the saddest part. Yeah. It should never come to an end. Yes, yes. But we have everybody. Hello, Hi, how are you all? all fine.